हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी हेल्दी हो, वेल्दी हो और सभी लोग मानसून का मज़ा ले रहे होंगे। मैं तो ले रही हूँ भाई। खुश रहो, सबको खुश रखो और साथ में खुद भी खुश रहो। हाँ, सो फाइनली बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। बच्चों के स्कूल खुल गए, संग में हमारी भी पढ़ाई शुरू हो गई, यही समझ लो। बस फ़र्क इतना है कि बच्चे स्कूल जाया करते हैं और हम इनके साथ घर में पढ़ा करते हैं। एक क्वेश्चन एक पेज। अब ये है कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और बाकी बस पढ़ के ही आते हैं। बाकी जिम्मेदारी तो हमारी रहती है, घर पे याद कराना, उनका होमवर्क देखना, राइटिंग कैसी जा रही है, पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, नीट एंड क्लीन कॉपी है या नहीं है, ये ख्याल तो सारा अब कोई रखता है नहीं रखता मुझे नहीं पता भाई। मैं तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि भाई जब मैं स्टूडेंट थी ना, मेरी कॉपी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हुआ करती थी। सो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कॉपीज़ गंदी करना मुझे। और मेरी कॉपीज़ मतलब ऐसी हुआ करती थी कि मेरी मैम मतलब ऐसे बच्चों को दिखाया करती थी, ऐसी कॉपी होना चाहिए। मुझे बहुत प्राउड होता था मेरे पे, मेरी राइटिंग पे। बहुत अच्छी राइटिंग, काफ़ी अच्छी राइटिंग थी। और सेम मेरे बेटे की भी मेरी जैसी ही राइटिंग है, देखिए सेम। सेम नहीं है, आपकी मेड से बहुत अच्छी थी। दिख रही है, बहुत सुंदर राइटिंग है मेरे बेटे की, बिल्कुल। ये अभी यहाँ से लेके यहाँ तक अभी जस्ट लिखा है पूरा। हालांकि वो क्लास 5th में है, लेकिन राइटिंग उसकी बहुत सुंदर है। कराई है घर में, गर्मियों की छुट्टी में भी बैठने नहीं दिया मैंने उसको। गर्मियों की छुट्टियों में भी उसको राइटिंग कराया है, लिख लिख के एक एक वर्ड्स मतलब वो नीट एंड क्लीन उसको कराए गए हैं। जैसे कि मेरे बचपन में मैं करा करती थी, एक एक वर्ड्स क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। कॉपीज़ बिल्कुल आंसर के बाद अंडरलाइन होना चाहिए, ब्लैक पेन से क्वेश्चन होना चाहिए, ब्लू पेन से आंसर होना चाहिए। चलो पहले तो बहुत दिक्कत हुआ करती थी, अगर कभी कभी स्कूल मिस हो जाता था तो आंसर्स नहीं मिलते थे, तो मुझे स्कूल जाना पड़ता था। मतलब ये ऐसा लगता है, मेरे हस्बैंड कहते हैं तो एक काम कर, इसके साथ तू भी एक एडमिशन ले ले इसी की क्लास में, तो तुझे ज़्यादा परवाह रहती है इससे ज़्यादा। अब मेरे को होता है यार, मुझे बचपन से ही आदत है। तो हालांकि पिछले साल तो 4th, हाँ साल 5th में है। CBSE है मेन चीज़, तो CBSE की पढ़ाई भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए स्टार्टिंग से ध्यान देना पड़ता है। बेचारा जब से लगा हुआ है। ये अच्छा है कि आजकल के स्कूलों में इतनी सुविधा दे दी गई है कि अगर बच्चा एब्सेंट भी हो जाए ना, तो जो भी पढ़ाई होती है PDF बना के अपने मोबाइल पे ग्रुप पे सेंड कर दिया जाता है, जिस हिसाब से बच्चों की कॉपीज़ जो होती है इनकम्प्लीट नहीं होती है। मतलब कि बच्चा याद कर सकता है, घर में कॉपी कंप्लीट कर सकता है। जैसे एग्ज़ाम से पहले अपन उनको याद करा दें, कॉपीज़ कंप्लीट होगी तो याद करने में क्या दिक्कत है भाई। और स्टार्टिंग से पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ इन्होंने भी माइंड में बैठा ली है दोस्तों। पर याद तो हो जाएगा, पर आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं कितने बड़े हैं। कम से ये तो रजिस्टर है, इसलिए थोड़े छोटे दिख रहे हैं, पर है ये एक पेज के बराबर। तो बेटा मैं अभी एग्ज़ाम दे के आई हूँ, मैंने भी अभी जस्ट अभी BA सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया। 2.5 पेज का एक आंसर होता है शॉर्टली, तो 2.5 पेज का, 2.5 पेज का, और क्या। लॉन्ग आंसर 3-4 पेज का होता है, फिर तुम्हारा आधे 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 3-4 लाइन में तुम्हारे आंसर ही ख़त्म हो जाएंगे, इतनी बड़ी कॉपीज़ होती है। करो, सब काम आसान होता है, ऐसा कोई नहीं है कोई काम मुश्किल हो, कोई काम मुश्किल नहीं होता है। सब अपने मन के ऊपर डिपेंड होता है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। भाई मैं तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही, मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि मतलब दुनिया में कोई ऐसी लेडीज़ नहीं होगी तुझ जैसी कि तू बिल्कुल इतनी पागल रहती है बच्चों के पीछे, क्या करना है कैसे करना है, पूरी मतलब
कहते तो संग में, यस बेटा एडमिशन ले ले तो संग में रहा कर। अभी हमारी लाडो का भी एडमिशन हुआ है, हालांकि है तो नर्सरी में। आज गई नहीं, आज पानी बहुत गिर रहा था ना, तो कल आ जाएंगी बेटू, कल आप स्कूल जाओगे ना, कल आ जाएगी। इनकी बुक्स नहीं आई ना अभी, आज मिल जाती है, बट आज तो गई नहीं है। ओके, सब लोग कहेंगे ये छोटी सी बेबी क्यों रो रही है। हाँ जी, मैं लाडो की बुक्स तो ले आता। सो उठा कर सचिन मत बोलो, आप उससे अपनी पढ़ाई करो। सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हो, लिख लिया। सेकंड आंसर यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। ध्यान उंगली रख के लिखना, गलत मत करना। अब मालूम है इसको मतलब पीडीएफ बना के भेज दिया है, ठीक है बेटा। आज पानी गिर रहा था, स्कूल से मैसेज आया छोटे बच्चों की छुट्टी है। अब आप लोग बताइए ना, पानी गिरता है तो वो बड़ा बच्चा, ऑटो से आप गिर जाती फिर। अब बताइए, आप छोटे छोटे बच्चों को ऑटो से नहीं भेजते ना, हैं? तो माँ थी ना साथ में, अभी तो माँ नहीं है ना, आप अकेले जाओगे इसीलिए। अब क्या भैया का लग गया ऑटो, तो उसको ये प्रॉब्लम। अब गाड़ी से यार पानी गिर रहा है, गीली हो जाती, फालतू बीमार पड़ जाए। इस चक्कर में हमने सुबह उसको उठाया नहीं, इस चक्कर में उसको रोना आ रहा है मैं स्कूल क्यों नहीं गई। उसको भी पढ़ने का बहुत शौक है। ओ माय गॉड, बर्थडे कब आएगा? आने वाला है बेटा। हम लोग एक मालूम है, हम तीनों के, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम तीनों के लाइन से बर्थडे पड़ते हैं हर महीने। मेरा पड़ता है 24 जून, मेरी बेटी का पड़ता है 16 जुलाई, मेरे बेटे का पड़ता है 13 अगस्त। लाइन से हम तीनों का हर महीने बर्थडे पड़ता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं वाह वाह, तीनों प्लानिंग से हैं। मुझे ये अकेला कर दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे पड़ता है दिसंबर में। अब देखो डबल मेहनत, फिर भी पीडीएफ आ भी गया, लेकिन फिर भी मुझे मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि फिर इसको मोबाइल दो, मोबाइल में फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। आंसर इतने बड़े बड़े ना, कहाँ लिखना था, कहाँ घूम गया, तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो मेरे को मेहनत क्या करना पड़ रही पता है? पहले मुझे एक रफली वर्क इसको इसमें उतार के देना पड़ रहा है। पहले मैं उसको मोबाइल से देख के कॉपी में आंसर्स लिखती हूँ, फिर वो बुक में से क्वेश्चन उतार के फिर मेरी रफली करा हुए पे फिर वो आंसर लिख देता है। कुछ नहीं यार, बस कोशिश करती हूँ कि बच्चों की पढ़ाई थोड़ी आसान हो जाए, उनको पढ़ने में इजीली हो जाए। इतना तो कर ही सकते हैं ना दोस्तों। अब सबका मुझे नहीं पता, बट हाँ मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेकर तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ। दोस्तों जब 4-5 महीने बाद की मतलब राइटिंग तब लिख रहा था तो इतनी गंदी राइटिंग आ रही, तो फिर नेक्स्ट डे जब मैंने साइंस का वर्क कंप्लीट करा, फिर मेरी राइटिंग इतनी अच्छी हो गई जैसे आपने अब भी हाल जस्ट देखी मेरी राइटिंग। क्योंकि गर्मियों में भी मैं राइटिंग करता था, कोचिंग जाता था, मतलब गर्मियों में भी मतलब कोचिंग में राइटिंग करता था, इसलिए मेरी राइटिंग अच्छी है। वरना हमने उसको कभी पढ़ाई से हटने नहीं दिया। क्या होता है ना, बच्चे क्या अपन भी होते हैं। अब मेरा क्या हुआ, एग्ज़ाम हुए ना तो पढ़ाई छोड़े तो काफ़ी वक्त हो गया। एग्ज़ाम हुए ना तो एक एग्ज़ाम में एक पेन की रिफिल फिनिश हो जाती थी। आ जाएगा बर्थडे भैया, हे भगवान इसका बर्थडे। सो आप लोग भी अपने बच्चों पर मेहनत करें, उनकी पढ़ाई पे फोकस करें। यार बिगड़ गया, फोकस करें, बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ ढील ना दें बच्चों पे पढ़ाई लिखाई पे। सो आज की वीडियो कैसी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय, राधे राधे सभी।